students, now today we are going to study structure of pollen grain. आज हम लोग पढ़ेंगे structure of pollen grain. Before proceeding, शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि pollen grain होते कहाँ present है. देखो ये this is stamen. स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज नथिंग बट इट इज़ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, ये एक स्ट्रक्चर है स्टेमेन का. स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट का बटा होता है. अपर पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर, ऊपर के पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं. द पार्ट विच इज कनेक्टिंग एंथर एंड दिस पार्ट फिलामेंट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. ये दूसरे पार्ट को हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं. और ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. ओके, नाउ अब पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस एंथर. ये एंथर को अगर हम लोग ने ट्रांसवर्स कट करें ना तो हमको दिखेंगे 4 पोलन सैक. देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. 4 पोलन सैक प्रेजेंट रहते हैं और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, कहाँ रहते हैं पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट? इन शॉर्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर. एंथर के अंदर पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 मार्क. 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Now, let's start with pollen grain. देखो pollen grain कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? It is present inside the anther of stamen. Just now I have told you कि ये एंथर में प्रेजेंट रहते हैं. पोलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर भी होता है. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड स्पोर, बहुत छोटे से स्पोर्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर. तो पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर. इनका शेप कैसा होता है? द पोलन ग्रेन्स आर समटाइम्स दे आर स्पेरिकल, समटाइम्स दे आर ओवल, समटाइम्स दे आर ट्रायंगुलर. ऐसे बहुत सारे शेप में होते हैं. कभी स्पेरिकल मतलब गोल शेप के होते हैं, कभी ओवल मतलब अंडा शेप के होते हैं, एग शेप के होते हैं, कई बार ट्रायंगुलर होते हैं, त्रिकोण होते हैं. ऐसे डिफरेंट शेप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर. अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं. दे आर 25 to 50 mm इन साइज. ये माइक्रो है ना, बहुत छोटे हैं ना, तो इनका साइज कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है. दे कंटेन 2 बॉल्स. देखो डायग्राम में दिख रहा है, ये एक डार्क ग्रीन कलर की लेयर और दूसरी लाइट ग्रीन कलर की लेयर. मतलब हर पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, 2 वॉल होती है. ये दोनों वॉल टुगेदरली कलेक्टिवली ये दोनों वॉल को हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म. स्पोरो मीन्स स्पोर की और डर्म मीन्स लेयर. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं पोलन ग्रेन? इनसाइड द एंथर. पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर. पोलन ग्रेन का शेप कौन सा होता है? कई बार स्पेरिकल होते हैं, कई बार ओवल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ऐसे वेरी करते हैं शेप में. इनका साइज कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है. इनमें 2 वॉल होती है, 2 लेयर्स होती है. दोनों लेयर को कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म. नाउ टर्म बाय टर्म वी विल स्टडी. एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे एक्साइन और इंटाइन. नाउ वी विल स्टडी द लेयर. अब हम लोग जो 2 लेयर होती है ना उस लेयर के बारे में पढ़ेंगे. आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्साइन. हम लोग एक्साइन से स्टार्ट करेंगे. देखो कैसे दिख रही है एक्साइन, डायग्राम से ही दिखाई देती है. एक्साइन ये सबसे ऊपर की लेयर है, तो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर. देखो अगर तुम डायग्राम में दिखोगे तो ये लेयर थोड़ी मोटी दिख रही है. सो एक्साइन इज आउटर मोस्ट. इट इज थिक लेयर, मोटी लेयर है. इट इज़ रिजिड. रिजिड मतलब ये जो लेयर है, ये जो वॉल है, ये बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है. सो कैसी लेयर है एक्साइन? एक्साइन ये ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट है, ये थिक है, मोटी है, एंड इट इज़ रिजिड मतलब हार्ड या टफ लेयर है. समटाइम्स इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइन एंड समटाइम्स इट इज स्मूथ वॉल्ड. देखो यहाँ छोटे छोटे स्पाइन्स दिख रहे हैं. अगर स्पाइन्स प्रेजेंट है तो एक्साइन की वॉल ये रफ वॉल कहलाई जाती है. अगर यहाँ स्पाइन्स एब्सेंट है तो इट इज कॉल्ड एज स्मूथ वॉल्ड. देखो फ्रॉम दिस डायग्राम, अगर यहाँ स्पाइन्स प्रेजेंट है तो एक्साइन कैसी हो गई, या पोलन ग्रेन की वॉल बिकम्स रफ वॉल्ड.
यहाँ पे देखो स्पाइन्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पोलन ग्रेन कैसा हो गया, स्मूथ वॉल्ड। अगर स्पाइन प्रेजेंट है द पोलन ग्रेन की वॉल कैसी हो गई, रफ वॉल्ड। अगर स्पाइन एब्सेंट है तो द पोलन ग्रेन की, इसकी पोलन ग्रेन की वॉल कैसी हो गई, स्मूथ वॉल्ड। ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलैनिन। देखो जैसे हमारे घर की दीवार जो होती है वो किसकी बनी रहती है, ब्रिक्स की बनी रहती है, सीमेंट की बनी रहती है, सैंड की बनी रहती है, मतलब कुछ मटेरियल की बनी होती है ना। उसी तरह से एक्साइन भी एक मटेरियल की बनी रहती है। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलैनिन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलैनिन। किससे बनी रहती है एक्साइन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलैनिन। इट कंटेन्स जर्म पोर। देखो अगर तुम देखोगे तो ये पूरी लेयर स्पोरोपोलैनिन से कवर्ड है, बट कहीं कहीं स्पोरोपोलैनिन नहीं कवर करती है एक्साइन को। ओके, समवेयर स्पोरोपोलैनिन इज लैकिंग, कहीं कहीं स्पोरोपोलैनिन प्रेजेंट नहीं होती है तो वहाँ पे पोर प्रेजेंट रहता है। दैट पोर इज कॉल्ड एज जर्म पोर। अब कितने होते हैं जर्म पोर एक्साइन में, समटाइम्स 1, कभी कभी 1 या समटाइम्स 3, 2 नहीं होंगे, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 3। अगर एक जर्म पोर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोरेट। यूनि मतलब 1, पोरेट मतलब पोर। तो अगर एक जर्म पोर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में तो इट इज कॉल्ड एज यूनिपोरेट। यूनिपोरेट ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, इट इज जनरली प्रेजेंट इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। अगर एक नहीं है और 3 है, सपोज एक जर्म पोर यहाँ है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 जर्म पोर्स अगर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपोरेट। ट्राई मतलब 3, पोरेट मतलब पोर्स। अगर 3 पोर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपोरेट। ये जनरली कहाँ पाई जाती है, इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्साइन। एक्साइन कैसी है, देखो डायग्राम से ही पता चलना चाहिए एक्साइन कैसी है। आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज थिक, ये रिजिड है, हार्ड है। अगर स्पाइन प्रेजेंट है तो इट इज रफ वॉल्ड, अगर स्पाइन एब्सेंट है तो इट इज स्मूथ वॉल्ड। ये जो वॉल रहती है एक्साइन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ वन मटेरियल कॉल्ड एज स्पोरोपोलैनिन। एक्साइन में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर। अगर एक जर्म पोर प्रेजेंट है तो उस जर्म पोर को हम लोग बोलेंगे, उस पोलन ग्रेन को हम लोग बोलेंगे इट इज यूनिपोरेट। ये ज्यादातर यूनिपोरेट पोलन ग्रेन्स हमको मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में देखने मिलते हैं। अगर 3 जर्म पोर है तो इट इज कॉल्ड एज ट्राइपोरेट। अगर 3 जर्म पोर है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइपोरेट। ये हमको ज्यादातर डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखने मिलते हैं। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विथ इंटाइन। अब अंदर की लेयर के बारे में देखेंगे हम लोग। ये जो डार्क लाइट ग्रीन कलर की लेयर है दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन। देखो इंटाइन कहाँ पे है, इनर साइड में है, तो इंटाइन इज इनर मोस्ट लेयर। इसमें कोई भी स्पाइन प्रेजेंट नहीं है तो वी कैन यूज द वर्ड इट इज स्मूथ। ये स्मूथ है। एक्साइन देखो कैसी हार्ड है, थिक है। इंटाइन ये एक पतली सी लेयर होती है तो वी आर यूजिंग द वर्ड थिन। ये जो इंटाइन होती है ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबल होती है, कम ज़्यादा होती है, स्ट्रेचेबल होती है। वाइल एक्साइन इज वेरी हार्ड, टफ है, रिजिड है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है एक्साइन में, बट इंटाइन इज फ्लेक्सिबल और इट इज इलास्टिक इन नेचर। इट इज मेड अप ऑफ पीसी। इंटाइन किसकी बनी रहती है, पीसी। पीसी मीन्स P stands for pectin and C stands for cellulose। तो जैसे एक्साइन बनी रहती है स्पोरोपोलैनिन की, उसी तरह से इंटाइन बनी रहती है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की। ओके, देन इंटाइन के अंदर क्या है, व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटाइन। इंटाइन एनक्लोजेस, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। इट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 तरह का न्यूक्लियस रहता है। एक न्यूक्लियस को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। एक्चुअली ना इनिशियली सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, देन इट अंडरगोज कार्योकिनेसिस। कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, किनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो एक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। व्हाट एल्स इज देयर, साइटोप्लाज्म हो गया,
दो न्यूक्लियस हो गए, एंड हियर वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट रहते हैं? वैक्यूल्स। क्यों रहते हैं वैक्यूल्स प्रेजेंट? टू स्टोर फूड और टू स्टोर वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल्स का फंक्शन होता है स्टोरेज करने का। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट इंटाइन ऑल्सो। सो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। दो लेयर होती है, स्पोरोडर्म आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। थैंक यू।